नमस्कार मेरे साथियों, मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुर्गी पालन ठीक है, क्या बकरी पालन ठीक है, क्या कुक्कुट पालन में कुछ भी करना ठीक है, या फिर आप कृषि के अलावा ऐसी सोच आपने बनाई है कि आपको ये काम करने ही हैं, इस बिज़नेस में हाथ आजमाना है, तो भाइयों अब सोचिए मत, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई देंगे वो हैं संतोष कुमार सिंह, जो इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। वो खुद ही बता रहे हैं कि कैसे एक पोल्ट्री फार्म से शुरू करके आज कई फार्म चला रहे हैं, और साथ ही साथ अब वो बन चुके हैं एक बड़े फीड सप्लायर, चिक सप्लायर। तो चलिए आज आप उनका इंटरव्यू देखिए, उनसे बातचीत का अंश हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें, और आपको किसी भी तरीके की अगर हमसे मदद चाहिए या फिर संतोष सिंह से मदद चाहिए, आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा आना जाना लगातार लगा रहता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं खुदौली गांव में, और आपको विजुअल में दिख जाएगा, थोड़ा सा विजुअल दिखाइए। विजुअल में आपको दिख जाएगा कि पोल्ट्री फार्मिंग यहाँ पर होती है, और आपको दिख जाएगा कि दो टिन शेड, बड़े बड़े टिन शेड बने हुए हैं। इनकी क्षमता क्या है और किस तरीके से कब से ये पोल्ट्री फार्मिंग की जा रही है, इसकी जानकारी लेते हैं इनके ऑनर से, जिनका नाम है संतोष सिंह। तो आइए उनसे सीधे रूबरू आपको करवाते हैं और बातचीत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जी। तो आप यह बताइए सर कि कितने दिनों से आप कर रहे हैं? करने का पोल्ट्री का काम तो हम करीब करीब 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल का अनुभव थोड़ा सा आप बताइए कि कैसा रहा, कैसा सफ़र रहा आपका? नहीं, जैसे जब हम लोग 20 साल पहले शुरू किए थे तब पोल्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, और धीरे 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 इसका विस्तार होता गया। हम लोगों ने शुरू में जब काम किया था तो बड़ी दिक्कतें थी। अब तो हर चीज़ चेक्स हुआ, फीड हुआ, सब बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। पहले बड़ी दिक्कतों से सब कुछ उपलब्ध हो पाता था। तो जब प्रॉब्लम्स होती थी तो ऐसा लगता था कि क्यों हम इसमें पड़ गए, कोई दूसरा सा काम कर लेते, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उस समय भी मतलब कंपनियां इंसान फेड अप कर देता है। नहीं, कंपनियां जैसे अगर आप लगे हुए हैं तो काफ़ी सपोर्ट करती थी टेक्निकली, और डॉक्टरों का उस समय भी व्यवस्था करती थी, सब उपलब्ध करवाती थी। तो आपके पास 2 फार्म है, और कितनी कितनी क्षमता वाला है? नहीं, ये दोनों जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 6-6 हज़ार के हैं। 6-6 हज़ार बर्ड पड़ते हैं, करीब 8-8 हज़ार स्क्वायर फीट के हैं ये। अच्छा जी। तो पूरा एरिया कैसा होता है, मतलब जब आप ऐसे टिन शेड या फिर सीमेंट शेड बनाते हैं जी, तो ये कैसा है, लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए? नहीं, लंबाई तो आप कितनी भी ले सकते हैं। लंबाई कितनी भी हाँ, ले सकते पूरा हैं। पश्चिम की दिशा में लंबाई आप चाहे जितनी ले सकते हैं। चौड़ाई मतलब मैक्सिमम 30 फीट, और आप 20 फीट तक ले सकते हैं मिनिमम। तो जब आपने फार्म शुरू किया था तो सबसे पहले एक ही फार्म बनाया था? जी, हम एक से शुरू किया? हाँ, दूसरी जगह हम बनवाए थे। अच्छा। वो छोटा सा फार्म था। तो उसमें क्या सबसे पहले क्या रखे थे? मतलब नहीं, यही ब्रॉयलर? नहीं, पहले जो बहुत पहले जो हम लोग जब शुरू किए थे तब उस समय ब्रॉयलर पाला जाता था। अच्छा। फिर यह ब्रीड आया, फिर इसी की मार्केट बनी, और धीरे धीरे कमर्शियल ब्रॉयलर पे ही हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मार्केट में जब जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको ब्रॉयलर ही नज़र आते जी हैं। जी। और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा। तो लेयर वाली भी आप पालते थे? जी। अभी पालते हैं कि नहीं? नहीं, अभी इस समय नहीं डाला गया है। अच्छा, ब्रॉयलर है आपके पास? इस समय कमर्शियल ब्रॉयलर। तो अभी ब्रॉयलर में कौन से चूजे आपने? नहीं, हम लोग काप का ही चूजा यूज करते हैं। जी। तो इसका रेट कैसा होता है? और रेट मार्केट के ऊपर रहता है इनका। हर मंडे और बृहस्पतिवार को रेट आता है। मार्केट के ऊपर रेट चलता है चिक्स का, और मार्केट पे रेडी बर्ड का भी रेट चलता है। तो अभी तो ये हुआ प्रश्न, अब जो लोगों के प्रश्न होते हैं सबसे पहले जी 10 प्रश्न हमने तैयार किए हैं, जी। जो अक्सर द रूरल इंडिया के लोग पूछते हैं। पहला प्रश्न है कि मुर्गी पालन के लिए बनाए गए शेड की लंबाई एवं चौड़ाई क्या होनी चाहिए? जो नए हैं जिनको बिल्कुल नहीं, पता लंबाई आप अपने ज़मीन के हिसाब से चाहे जितनी ले सकते हैं। वो सब चौड़ाई सवाल तो मैंने पूछे ही। जी। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं कि ब्रायलर, लेयर और देसी में सबसे अधिक लागत एवं मुनाफा किसमें है?
नहीं देखिए, हर चीज़ का लागत और मुनाफा कहने का मतलब ये है कि आज की मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। अब जैसे देसी आप पाल लेंगे तो उसके कस्टमर कम उपलब्ध हैं मार्केट बिल्कुल। में, वो उसको फिर बेचने में दिक्कतें होती हैं। और कमर्शियल ब्रायलर जो हम लोग कर रहे हैं, इसका रेट चाहे जो हो मार्केट में, लेकिन डिमांड हमेशा बनी रहती है। अच्छा, ब्रॉयलर की डिमांड हमेशा बनी बनी रहती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रॉयलर में ही जी, अपनी जी। किस्मत भाई आजमाते आदमी वही चीज़ उगाएगा या उसी की तो खेती जिसकी करेगा डिमांड जिसकी डिमांड हो। डिमांड तो तीसरा है कि मुर्गियों में लगने वाले खर्च को कम करने का तरीका क्या हो सकता है? खर्च कम लागत का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोडक्शन ऑफ कास्ट कम कैसे आए। तो इसमें हमें अच्छी क्वालिटी का चूजे पे ध्यान देना चाहिए, हमारे मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और तीसरा जो है कि अच्छी क्वालिटी का फीड हम यूज़ करें। और चौथा प्रश्न है, चारे पानी का सही प्रबंध का तरीका क्या हो सकता है? चारे पानी का सही प्रबंध का तरीके में जैसे आपका पानी पीने के बर्तन, यह आज के समय में कम से कम 3% होनी चाहिए। अच्छा। जैसे 100 पे 3। और आपका मतलब बायोसिक्योरिटी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, जिससे बीमारियां कम आएँ। लागत कितनी आ जाती है पानी पीने के लिए? पानी पीने के मतलब बर्तनों की लागत का आप देखेंगे तो करीब करीब 250 रुपये का इनका ऑटोमेटिक जो हम लोग लगवाए हैं ये आता है। तो 100 चूजे पे कम मान के चलिए कि 750 रुपये का इनका बर्तन हो जाता है पीने वाला, और करीब 600 के आसपास जो है खाने वाला। चारा प्रबंधन में खाने का जो आप बता रहे हैं जी। उसमें तो वो है वो इनके अलावा जो इनके चारे आते हैं, इनके अलावा आप क्या दे सकते हैं? नहीं, जैसे कमर्शियल ब्रायलर का जब आप काम करेंगे तो फिर हम लोग तो रेडीमेड ही फीड यूज़ करते हैं। तो रेडीमेड फीड ही यूज़ करते हैं। जी। फिर पाँचवां प्रश्न है कि मुर्गियों में कौन-कौन से रोग लगते हैं और उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बीमारियां तो जो छोटी-मोटी हैं उस तरीके से तो कई बीमारियां हैं, लेकिन जो इनमें मेन बीमारियां होती हैं उसको जैसे आरडी, गम्बोरो, तो इन सब के टीके लगते हैं। तो इनका समय से टीका लगे। टीका कितने समय पर लगता है? जैसे इनका रानीखेत का एक टीका होता है जो कि फर्स्ट सप्ताह में ही लगा दिया जाता है, और जो गम्बोरो होता है दूसरे सप्ताह के अंदर ही लग जाता है। अच्छा। और तीसरा वैक्सीन इनका होता है जो कि 20 से 22 दिन के अंदर लगा दिया जाता है। और अगर चूज़ों की बात की जाए तो सबसे अच्छी नस्ल का चूज़ा कौन होता है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सकता है? नस्ल का हम वही तो बताएं आपसे कि हम लोग जो हमारे क्लाइमेट में यहाँ पे सबसे सुपर ब्रीड की हम बात कर रहे हैं तो कॉब ब्रीड ही हमारे यहाँ सर्वाइवल अच्छा करता है। अच्छा। तो और भी प्रश्न है, चूजे कहाँ से खरीद सकते हैं? चूजे की कीमत क्या हो सकती है? क्या इसके लिए वितरण निगम बनाए गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ वितरण निगम की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन ये कुछ कंपनियां हैं तो जो जैसे कॉब में वेंकीज हुई तो यह मार्केट में रेट खोलती है, और मार्केट के हिसाब से ही चिक्स का रेट चलाते हैं वो सब। क्या सरकार मुर्गी पालन पर कोई ऋण देती है और देती है तो दर क्या होगी और लोन लेने का प्रोसेस क्या हो सकता है? नहीं, अभी तक तो कमर्शियल पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऋण की व्यवस्था नहीं है। जी। तो किस पालन पर सरकार ऋण देती है? किस तरीके की? जैसे अगर आप पोल्ट्री में हैं तो अगर आप जैसे ब्रीडिंग फार्म, इस पे गवर्नमेंट की अच्छी मतलब लोन की व्यवस्था है या सब्सिडी की व्यवस्था है। लेयर अगर आप अंडे प्रोडक्शन पे जाते हैं तो उस पे भी गवर्नमेंट की अच्छी ऋण की व्यवस्था या सुविधाएं हैं। और मुर्गी को परभक्षियों से बचाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जिस तरीके की व्यवस्था जालियों की गई है और तमाम तरीके से, इसके बावजूद कुछ ऐसा कभी हो सकता है कि परभक्षी इसमें एंटर कर पाएँ और इनको नुकसान पहुँचाएँ? नहीं, अब जैसे जालियाँ हम लोगों ने काफ़ी मजबूती से लगाया गया है, तो इसमें किसी भी चीज़ की इस तरीके से मतलब नुकसान करने का अंदेशा नहीं रह जाता है, और ऐसी दिक्कतें नहीं हो पाती हैं। अच्छा। तो ये तो बात हो गई कि अब जो प्रश्न लोगों के अमूमन तौर पर होते हैं, अब आप इतने दिनों से कर रहे हैं, आपका अनुभव 20 सालों का है। जी, जी। नए किसानों के लिए क्या कहेंगे? जो ये चाहते हैं कि मुर्गी पालन करें और खेती-बाड़ी में तो अब आप जानते ही हैं कि उस तरीके का प्रॉफ़िट रहा नहीं है और गाँव में अक्सर इस तरीके की चीज़ें अब लोग करना चाहते हैं। कई लोग सोच कर बैठे हैं तो नहीं, ठीक है, हम खेती के साथ जो है इसको भी
किया जा सकता है। और अगर थोड़ा सा समय उसमें से हम निकाल के इस पे ध्यान दे दें, जैसे सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, इतने ही मतलब समय की आवश्यकता पड़ती है इसमें, तो इसको किया जा सकता है कि अन्य किसी काम के साथ भी। तो है, ठीक है, मतलब मार्केट के हिसाब से कभी लाइफ स्टाइल का काम तो है ही है। अगर किसी तरीके से कोई घटना दुर्घटना नहीं होती है बीमारी की, तो एक रोजगार का अच्छा साधन है, किया जा सकता है गाँव में। तो लगभग कितने % मुनाफे वाली? नहीं, मुनाफे का परसेंट का मतलब ओवरऑल आप अगर कोई भी जितने भी व्यूअर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा जी सवाल जी, नहीं यही तो होता है कि उसमें मुनाफा कितना व्यूअर्स को होगा। समझना होगा कि बिजनेस एक दिन का नहीं होता है, उसको ऑन एन एवरेज आप साल का देखेंगे जी। तो ठीक है। अभी मुनाफा जैसे कहने का मतलब है कि कभी कभी मार्केट किसी कारणवश, जैसे बीच में अभी कोविड का संकट आ गया था, इस तरीके से अगर मतलब कोई चीज़ नहीं, दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आती है, तो ओवरऑल आप 15 से 20% का मुनाफा साल में कर सकते हैं। जी, ये है पूरा। जी। और एक आपने शुरू किया, आज कितने पोल्ट्री फार्म आपके हो चुके हैं? ये पोल्ट्री फार्म का जैसे हमारा काम जो है ट्रेडिंग का भी है, फीड सप्लाई का। अच्छा। और चिक सप्लाई का। तो उस तरीके से तो हम करीब करीब सैकड़ों फार्म को लेके चलते हैं अपने साथ। अच्छा। लेकिन अपना तो हमारा जो है करीब करीब यहाँ पे देख आपका रहे हैं आप व्यक्तिगत कितना? 12,000 का है। और एक यहीं बगल में 7-8 किलोमीटर पे वहाँ पे हमारा 20,000 का है। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से है। और उस तरीके से आप देखेंगे तो जो लोगों को साथ लेके हम करीब करीब 1 लाख पोल्ट्री का लेके चलते हैं। जी। जी। तो इसके अलावा और क्या मत्स्य पालन में शायद? हाँ, मत्स्य पालन का भी काम हम लोग अभी शुरू किए हैं। अभी उसके बारे में हमें ज़्यादा अनुभव है नहीं। अच्छा। लेकिन अभी अगले साल से हमने शुरू किया है इसको। तालाब में कर रहे हैं? जी, तालाब में। अभी तक कितने? नहीं, अभी तो हम 40,000 की खेती करते हैं, मतलब मछली की 40,000 हमने डाला है, पाला है, उसको बेचा भी है। अच्छा। और फिर दूसरा शिफ्ट भी हमारा जो है 20,000 का पड़ा हुआ है। तो अभी तो हम इसका बहुत अनुभव नहीं बता पाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये थे हमारे साथ संतोष सिंह, जिन्होंने पूरा अपना 20 साल का अनुभव बताया और पूरा एक्यूरेट बताया कि कितने प्रॉफिट हो सकते हैं आपके, क्योंकि सवाल आपके सबसे बड़े यही होते हैं कि सर हम करना तो चाहते हैं लेकिन प्रॉफिट क्या होगा और कितनी लागत लगेगी। तो इन्होंने पूरा बताया, कुछ आपसे छिपाया नहीं। और इसके बाद इनका मत्स्य पालन है उसका भी इंटरव्यू करेंगे, तो आप सबके लिए ज़रूर लाएंगे। आप लोग देखते रहिए द रूरल इंडिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।